खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। बिसरावे मत बाबा हार। एवरीवन, तो हम अभी बैठे हैं जयपुर स्टेशन पे। आप देख सकते हैं हम वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह लेके चले आए थे। यहाँ के लिए निकल गए थे और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी हमारा सडन जाने का प्रोग्राम बना क्योंकि सारा दिन पड़ा था हमारे पास और हमने सोचा कि कैसे सारा दिन बिताएंगे, कहाँ जाएं, क्या करें। तो सोचा चलो खाटू श्याम जी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है तो वहीं जाएं। और वैसे भी मुझे हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली, मैं जून में आई थी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हो चुके हैं मुझे आए हुए। तो मेरा कोइंसिडेंटली मेरा प्लान बन गया आने का। मेरा बुलावा आ गया बाबा के दरबार का, तो हमने सोचा वहीं जाके ठोक लगाएं। एंड यहाँ हम देख सकते हैं, आप बैक पीछे जयपुर स्टेशन है। बहुत भीड़ है। हमारी 1 बजे की ट्रेन है हमारी, और 1 बजे हम 2 बजे पहुँच जाएंगे जयपुर रिंगस, और रिंगस से फिर हम जाएंगे खाटू धाम। और फिर हमारे शाम को 7 बजे वहाँ से रिंगस से हमारी ट्रेन है जयपुर वाली हनुमानगढ़ के लिए। तो ब्रेकफास्ट वगैरह ले लिया था हमने। मॉर्निंग में मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो दैट्स वाई मैं शूट नहीं कर पाई। तो कल का इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त रहा। लास्ट में पिन से रिकॉग्नाइज भी हुए हम, बहुत सारा मज़ा भी आया। एंड आज का दिन हमारा ट्रैवल में जाएगा। लगेज हमने चेकआउट कर दिया था हमने अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे। हमने 11 बजे चेकआउट किया एंड अभी 11:50 पे हम स्टेशन पे हैं। तो वहाँ से हमने कैब करवाई एंड कैब से हम डायरेक्ट स्टेशन ही आ गए कि वो कहीं नहीं जाएंगे, डायरेक्ट स्टेशन जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा बेटा वेट कर रहा है। हम वेटिंग हॉल में बैठे हैं। यहाँ अमित जी हैं यहाँ, और ब्रिजलाल जी हैं हमारे साथ। तो ब्रिजलाल जी टिकट्स वगैरह लेने गए हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। और हम पहुँचे, हम साथ जाएंगे रिंगस, साथ जाएंगे खाटू धाम। वहाँ पॉसिबिलिटी होगी तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी आपके साथ वीडियोस, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी हमने बाबा के कैसे दर्शन किए। अंदर तो नहीं ले जा सकते हैं बट बाहर से मैं आपको दर्शन ज़रूर करवाऊँगी बाबा के, हमारे श्याम जी के, लखदातार के। और अगर आप कभी भी आने का सोच रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जब तक बुलावा नहीं होता तब तक कोई पहुंच नहीं सकता उनके दरबार। और अगर उनका बुलावा हो तो आप किसी भी कंडीशन में हो, कैसे भी हो, डजंट नॉट मैटर, आप कैसे भी करके पहुंच जाओगे। तो वहाँ पर बुलावा हर किसी का नहीं आता। और आपका कभी भी मन बने ना आने के लिए तो झट से आ जाइए, क्योंकि वो लखदातार हैं और उनको आने में, उनको बुलाने में देर लगती है पर उनके दरबार पहुंचने में देर नहीं लगती। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं, टिकट्स हो चुकी है हमारी, हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पर वेट करेंगे हम गाड़ी का। तो ये हमारे साथ विश्वास जी, ये हमारे साथ अमित जी। तो चलिए चलते हैं। हम यहाँ से अपना लगेज लेके निकल गए प्लेटफॉर्म की तरफ, और प्लेटफॉर्म नंबर था हमारा जो था 7 नंबर, और 7 नंबर हमें पुल पार करके मिलने वाला था। तो हमें लगेज लेके चढ़ना उतरना दोनों करना था। ऊपर से ये मेरा बेटा इतना ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ बिल्कुल भी इसने हमें परेशान नहीं किया, बहुत कम परेशान किया इसने। और ये ज़्यादातर अपने पापा के साथ ही था, मेरे साथ बहुत कम था। मैं ब्रिजलाल जी लगेज लेके पीछे पीछे घूम रहे थे, मैं अपना वीडियो शूट करने में लगी। हम लोगों ने पुल पार कर लिया और हमारी ट्रेन भी लगी हुई है यहाँ पर। ये है, हमने जर्नल अभी लोकल टिकट ली है, और लोकल टिकट ली है इसलिए क्योंकि हमें बहुत ही कम 2 स्टेशन के बाद में हमें करना था। तो सिर्फ 70 किलोमीटर यहाँ से खाटू धाम। तो हम लोग यहाँ से चढ़ चुके थे ट्रेन में और ले रहे थे अपनी सीट, और हमारी मतलब गेट के पास ही सीट थी। तो हमने अपना लगेज वगैरह तो जो था ऊपर रखा। पर आई स्वेयर मैं बता रही हूँ, अगर आपको 2 किलोमीटर मतलब 2 स्टेशन के लिए जाना हो, 4 स्टेशन के लिए जाना हो, प्लीज़ 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 आप लोग रिजर्वेशन ही करवाना। बहुत पंगा है भाई, बहुत पंगा है, जर्नल में बहुत पंगा है, मत लेना। आलो क्लिक कर दिया। ओए नलायक, मालगाड़ी पानी पिलाओ। थक गया अब्दू? अब रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, गाड़ी है, ट्रेन है ये, ट्रेन।
लो जी, अब 1 घंटे में अपन रिंगस। तो हम स्टेशन का वेट कर रहे थे और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। इतना रश। अब रश के चक्कर में तो मुझे घबराहट हो रही थी, लेकिन मौसम ठीक होने की वजह से मैं नॉर्मल थी। और देखिए बाहर ना पहाड़ दिखेंगे आपको, इतनी अच्छे व्यूज़ थे ना, तो मुझे रिकॉर्ड किए हुए बना ही नहीं, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि मैं ना करूँ रिकॉर्ड। हम पहुँच गए खाटू श्याम जी। जय श्री श्याम। बटू जय श्री श्याम करो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम करो पहले। नहीं, मैं गोदी में कैसे लूँगा मेरे बेटा? भीड़ देखिए कितनी। हनुमानगढ़ की गाड़ी है तो हनुमानगढ़ जाएगी भी। चलो 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 इधर कितनी भीड़ है यहाँ, कितनी भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़। जय जय श्री श्याम। हम पहुँच गए हैं बाबा के धाम पे, और शायद मेरा फेस पूरा क्लियर ना दिख रहा, हाँ ये दिख रहा है। तो हम पहुँच गए बाबा के धाम पे, और यहाँ रिंगस से अब हम जाएंगे सीधा खाटू श्याम जी। तो यहाँ पहले हम एक रूम लेंगे और वहाँ अपना लगेज रखेंगे। और भीड़ देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी है, बहुत ज़्यादा रश है यार, बहुत ज़्यादा रश है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बस तो हाँ, वो हमें तलब लग रही थी चाय की। एक्चुअली हमें भूख तो नहीं लग रही थी, क्योंकि हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह फुल ले लिया था, तो हमें भूख नहीं लगी। लेकिन स्टेशन से उतरने के बाद हमें जाना था खाटू के लिए, तो यहाँ रिंगस में हमने अपना चाय वगैरह पीने के लिए हम यहाँ रुके। जो बालाजी चाय वाला इतना अच्छा चाय बनाया ना, हमने यहाँ कुल्हड़ की चाय पी। और बेटे को भी भूख लग रही थी, तो उसको भी चाय बिस्किट वगैरह यहीं खिलाया हमने। तो इन्जॉय किया यहाँ पर चाय हमने, क्योंकि हमें पता था कि शाम तक हम मतलब 5-6 बजे तक हम कुछ भी नहीं खा पी पाएंगे। तो हमने एक बार सोचा कि हम यहाँ पर चाय ले लेते हैं, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, और उसको भूख भी लग रही थी हमारे बदमाश को, तो इसको खिला पिला भी देंगे। और आपने देखा ये ट्रॉली पर बैठ के आया है, इतना बदमाश है ना। पापा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पापा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उस चक्कर में ये बैठ के आया है। तो इसको बिठाकर हम लेके आए, और ये नखरा इतना कर रहा था पूछो ही मत। तो यहाँ पर ये इसके बैक साइड में आप देख रहे हो एक दुकान है, उसमें खिलौने लगे हुए थे, उसको चाहिए थे खिलौने, तो वो मैंने नहीं दिलाने थे, क्योंकि इसने 1 मिनट के अंदर ही कबाड़ करना था, इसलिए मैंने नहीं दिलाई। यहाँ पर ये खा रहा है 20 भुजिया, और मैं पी रही हूँ अपनी चाय। बहुत अच्छी चाय बनी थी, कुल्हड़ की चाय लिटरली बहुत अच्छी लगती है, आप कभी ट्राई कीजिए। कौन बज रहा है मेरा? तो यहाँ पर हम निकल चुके थे खाटू के लिए। रिंगस से हमने अपनी ऑटो करवाई, और पर्सनल ऑटो थी हमारी, तो हम यहाँ पर निकल चुके थे रिंगस से खाटू के लिए। तो देखो कितने अच्छे व्यू हैं, और बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं लगा, हम आधे घंटे में पहुँच गए थे खाटू। और रास्ते में हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे, और आपको पता है यहाँ पर ना साइड में आप देखिएगा, यहाँ पर ना खलबट्टे सिलबट्टे ये सारी चीज़ें मिल रही थी। और मैं कह रही थी अम्मी जी मुझे दिला दो, मुझे चटनी पीस के खानी है। तो इतनी मतलब इतना मज़ा आया ना। देखो दूर से ना आपको तोरण द्वार दिखेगा, मैं अभी कैमरा दिखाऊंगी। हम लोग पहुंच गए हैं खाटू, और यहाँ देखिए तोरण द्वार दिख रहा है। ये मतलब यहाँ पर आके ऐसा लग रहा था कि हम बाबा के ना घर के गेट पे खड़े हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं बन मेरा बहन इसका हाथ पकड़ो। ला जा। तो कुछ अब हम जा रहे हैं तोरण द्वार से खाटू मंदिर की तरफ, और ये देखिए मेरे पीछे तोरण द्वार है, यहाँ पर माथा टेका है हमने अभी, और यहाँ से हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आ जाओ ब्रिजलाल जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे से ब्रिजलाल इधर चले जाओ उस साइड। हाँ
हाँ चप्पल दो ना आपका। बिलाल जी जूते कहाँ डाले? बिलाल जी आपके हैं क्या? हाँ। जय श्री श्याम। अरे अरे चल 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 चल। जय श्री श्याम। किधर गए? ओ दिखाते दिखाते इधर आओ दिखाते हैं। इधर आओ। जयेश का हाथ पकड़ के ले चलो इसको। आ जाओ। नीचे चलेंगे नीचे। इधर से चलो। आ जाओ इधर से आओ। बरसात से बड़ा नहीं गया। बढ़ता नहीं है, इतने रहता है ये। बरसात इतनी ज़्यादा थी निकलता तो है। ले आओ मुझे देना, मुझे प्रसाद दो। ये ले जाओ, आप पढ़ते हो। दे दो प्रसाद, में पकड़ लेता हूँ। आप पहले छींटे लगाओ आप जाके ना। जाओ लेके जाओ। हाँ लेके जाओ उठा के, ऐसे मानने का नहीं है। आज अब्दू। अच्छा मेरी बात सुनो, छोड़ो इसको, मैं आता हूँ। चल आजा आजा आजा, बाहर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा, आजा 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 आजा, बाहर आ जाओ। आजा आजा, ऊपर आजा। आजा आजा। लो इसको पकड़ो, मैं आता फिर फोटो खींच दूंगा। बस पकड़ो इसको पकड़ो। रोए जा रहा है। तेरा भी कर दूं, मेरे साथ जाएगा। चल फिर मेरे साथ चल, देख कितना अच्छा बच्चा है। देखना कीर्तन तेरा वैसा इतिहास बना दूंगा, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन तेरा वैसा इतिहास बना दूंगा। अभी क्या बोलेगा तू?
और क्या बोलेगा तू? जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। हम शाम कुंड से होकर आ गए हैं और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और बजने वाले हैं 4 बजे। बाबा के पट खुलने का समय होता है। ये देखो फिर पीछे अड़ गया, ये फिर पीछे फिर पीछे ये अड़ गया। अरे दिला देते हैं ना। ये देखो ये हमारा दादा, इसको खाली खिलौने चाहिए, इसको मतलब ही नहीं है बाकी चीजों से। हाँ दिला देते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर की तरफ। मंदिर का पट खुलने वाला है और बाबा के दर्शन करने के लिए हम बहुत बेचैन हैं। स्पेशली मैं बहुत क्यूरियोसिटी में हूँ कि मैं बाबा के दर्शन कब करूँगी। तो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो आप बने रहिए व्लॉग में, आपको भी दर्शन करवाएंगे। यहीं से लाइन शुरू हो गई है। देखिए आप कितनी लंबी लाइन है और ये शायद फर्स्ट रो की लाइन है। ये फर्स्ट लाइन है जो फर्स्ट रो जाएगी। हम 13 पेड़ियों की तरफ जा रहे हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ, हम सभी पहुंच गए हैं यहाँ ग्रिल वाली लाइन में, जो कि डायरेक्ट हमें डिवाइडर है। ये डिवाइडर हमें सीधा मंदिर की तरफ लेके जाएगा। यहाँ से सभी लोग डिवाइड हो जाते हैं। जो लंबी वाली लाइन देखी ना आपने, वो मंदिर बाबा के जो द्वार है, गेट है जहाँ पर बाबा बैठते हैं, वहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जाएगा। और यहाँ पर हम लाइन में लगे हुए थे। अभी बाबा के पट खुलने में 10-12 मिनट का टाइम था। तो हम लोग यहाँ पर लाइन में वेट कर रहे थे कि, और इतना रश ऐसा लग रहा था कि जो 11-12 की भीड़ होती है ना, वो यही ऐसी है। लेकिन ये इससे ज़्यादा होती है आजकल भीड़। अब ये रेगुलर ही इतनी भीड़ रहने लगी है वहाँ। सफ़ेद शिकार है। यहाँ बाबा के पट ना खुल गए थे। स्क्रीन पे हमें दिख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना बाबा के जो श्रृंगार है वो आज सफ़ेद रंग के श्रृंगार है। और लाइन यहाँ पर चलनी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि बाबा का पट खुलते ही फटाफट लाइन निकल जाती है। तो हम लोग 10 मिनट 12 मिनट भी नहीं हुए होंगे, हम बाबा के बहुत ही क्लोज पहुँच गए थे गेट के पास। तो ये देखिए पीपल का पेड़ है और यहीं से हम डिवाइड होते हैं 13 पीढ़ियों के लिए। और यहाँ पर लोग भजन भी गा रहे थे, साथ मैं भी गा रही थी। ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम में आप अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखते हो ना, आप उससे रिलेट कर सकते हो। जब आप अपने मायके जाते हो या आप उस अजीज़ इंसान से मिलना होता है जिसके पास जाने के लिए या जिसे मिलने के लिए सबसे ज़्यादा बेकरार होते हैं। ये वो टाइम होता है और मेरे लिए या मुझे के लिए ये वो टाइम होता है जब हम अपने माँ बाप से जितना प्यार करते हैं, जितना उनको मिस करते हैं, तो वो जो टाइम होता है ना, वो ये टाइम होता है कि हम उनसे मिलने के लिए इतने बेकरार होते हैं, इतना मतलब दर्शन करने के लिए उनकी तरफ से होती है ना, ये टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने बहुत ही बढ़िया दर्शन किए, आप सबको भी कराए मैंने। और यहाँ हम विदा ले रहे थे बाबा से कि बाबा आप विदाई दीजिए। और यहाँ ना मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती, इतना रोना आता है ना, इतना रोना आता है कि जैसे हम मायके से ससुराल आ रहे हो और यहाँ हमारे हस्बैंड को बाहर जाना हो। तो वो जो टाइम होता है ना, वो ये टाइम होता है कि हम अपने से दूर हो रहे होते हैं। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बोल नहीं सकती, मैं इतना रो रही होती है। मैं बहुत टाइम बाद आई थी, यानी 5 महीने हो गए मुझे आए को, मैं उसके बाद आई थी। मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं कुछ कह नहीं सकती। तो यहाँ पर बाबा से विदाई लेने के बाद हम आ गए थे, बहुत पास में ही एक होटल था, वहाँ पर हमने कड़ी कचौरी खाई। बेटे को भी भूख लगी थी, हमें भी भूख लगी थी, तो हमने यहाँ कड़ी कचौरी खाई। लेकिन इस नालायक को तो आइसक्रीम खानी थी। यहाँ पर भी इसको आइसक्रीम दिखी और मैंने, अमित जी ने, ब्रिजलाल जी ने कड़ी कचौरी खाई। इतनी टेस्टी लग रही थी, ऐसा लग रहा था बाबा का प्रसाद है। तो वो प्रसाद हमने यहाँ पर खाया और बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। तो हम लोगों को भूख लगी थी, लेकिन एक कड़ी कचौरी के बाद ना पेट बिल्कुल फुल हो गया।
वापस हम रिटर्न आए उसी शॉप पर जहाँ से हमने प्रसाद लिया था और अपने जूते वगैरह शूज़ वगैरह यहाँ पर रखे थे। तो यहाँ से हम निकलने वाले थे वापस स्टेशन के लिए, क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे। एंड यहाँ से पर हमने बच्चों के लिए ख़रीदारी की। इसने बड़ी वाली गन कार ली, आर्मी वाली, एंड बच्चों के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें खरीदी। एंड बैक टू होम, यहाँ पर हम बैक टू स्टेशन आ रहे थे, वापस स्टेशन के लिए निकल पड़े थे और रात होती जा रही थी। हमारी 7 बजे की ट्रेन भी थी, तो हम लोग बैठ गए थे यहाँ पर जीप में। ये तोरण द्वार, यहाँ से हम बाबा को बाय बाय करके निकल रहे थे, विदा लेके निकल रहे थे। तो यहाँ पर हम एक होटल पे रुके जहाँ पर हमने अपने रात का खाना पैक करवाया और वही हमने बाद में ट्रेन में ये जो होटल है वो रिंगस स्टेशन के पास ही है। तो यहाँ पर हम स्टेशन पहुँच चुके हैं, अपना खाना भी पैक करवा लिया। और ये बंदरों का झुंड, बेटा मेरा बंदरों को देख के इतना खुश हुआ। तो उसको दिखाने के बाद हम लोगों ने उनकी हरकतें देखी, उछल कूद कर रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे। हम पहुँच गए प्लेटफॉर्म पे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारा जो ट्रेन था वो आने वाला था। तो हम लोगों को जाना था पुल पार करके। तो मैं और ब्रिजलाल जी तो पुल पार करके चले गए, अमित जी और बेटा अंडरपास होकर आए। हम आ चुके हैं स्टेशन पे और हनुमानगढ़ आने की तैयारी हो रही है। अब हम यहाँ से रिंगस स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और हम जाएंगे अब सीधा सवेरे उतरेंगे 3:30 बजे, पौने 3 बजे के अराउंड। तो आज खाटू श्याम जी के दर्शन आपको कैसे लगे ये बताइएगा। दर्शन बहुत शानदार हो गया। दर्शन बहुत अच्छे हुए और सबसे बड़ी बात, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आप लोगों को भी दर्शन करा पाऊँगी, बट हुआ। बाबा ने सब पे कृपा करी, सबके दर्शन हुए। तो आप लोगों को जो भी मनोकामना है आपकी हो, ज़रूर मांगिएगा, ज़रूर आइएगा एक बार रिंगस और एक बार बाबा के दर्शन ज़रूर से कीजिएगा। लख दातार है, सबकी झोलियाँ भरते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो बोलिए खाटू नरेश की जय हो। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।